वशिष्ठ आशुलिपि भाग 3 अभ्यास 1। सभापति जी, जैसा कि मैंने कहा, अंग्रेज़ों ने इस देश में अंग्रेजी को प्रतिष्ठित किया और यहाँ के लोगों को मजबूर होकर सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने के लिए, अपनी रोजी कमाने के लिए और पैसा कमाने के लिए अंग्रेजी पढ़नी पड़ी और धीरे धीरे हिंदुस्तानी अंग्रेजी भाषा पढ़ने को मजबूर होने लगे। मैं अपनी सरकार को बतलाना चाहता हूँ कि दरअसल दक्षिण के लोग हिंदी विरोधी नहीं हैं। अगर आप कह दें कि कोई दक्षिण का भाई हो हिंदी पढ़े, उसे और लोगों की अपेक्षा 500 रुपये ज़्यादा वेतन दिया जाएगा तो सब हिंदी पढ़ने लगेंगे। कुछ मुट्ठी भर ऊंची नौकरशाही के लोग हिंदी लाए जाने के विरोधी हैं, क्योंकि ऐसा होने से नौकरियों पर से उनका एकाधिकार खत्म होता है और उस स्वार्थ के मद्देनज़र वह हिंदी का कोई न कोई बहाना कर विरोध करते रहते हैं और उनके आने में तरह तरह की बाधाएं डालने का प्रयास भी करते हैं। उनके इसी कुचक्कर का फल है कि हिंदी को आज तक उसका उपयुक्त स्थान नहीं मिला। पूर्णविराम पैरा। गांधी जी सन 1917 में मेरे ज़िले में गए थे। गांधी जी ने गुजराती में अपना भाषण नहीं किया, बल्कि गांधी जी ने हिंदुस्तानी में भाषण किया। गांधी जी ने कहा कि अगले साल मैं चंपारण के लोगों को भोजपुरी में भाषण करते देख लूँगा। जैसा मैंने कहा, हमारी सरकार हमारे मंत्रियों की वजह से नहीं चलती है, बल्कि हमारी सरकार दफ्तर के लोगों से चलती है। यह तो दफ्तरों में जो नौकरशाह लोग बैठे हुए हैं उनसे हमारी सरकार चलती है। आज हकीकत यह है कि थोड़े से ऊपरी सर्विस वाले और थोड़े से हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान का राज अंग्रेजी भाषा के द्वारा चलाए। सब जानते हैं कि चीन में सारा कामकाज चीनी भाषा में चलता है। पूर्णविराम। श्रीमान, सभी भारतीय भाषाओं को एक दूसरे के निकट लाने के लिए देवनागरी लिपि को अगर सामान्य माध्यम बना लिया जाए तो अत्यंत उपयुक्त होगा। इसके साथ ही साथ अभी कुछ दिन पूर्व जब राष्ट्रीय एकता सम्मेलन हुआ था तो उसमें भी जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि उत्तर भारत के व्यक्तियों को दक्षिण भारत की एक या दो भाषाएं अवश्य सीखनी चाहिए, तो सौभाग्य से मैं वहां उपस्थित था और उस समय भी मैंने इस प्रश्न को उठाया था कि क्या यह आवश्यक नहीं होगा कि जब किसी दूसरी भाषा को सीखा जाए तो लिपि की दीवार बीच में कायम रखी जाए। अगर यह लिपि की दीवार बीच में न रहे तो कम से कम यह लिपि की तो कठिनाई हट जाए और दूसरी भाषाओं के वास्ते भी देवनागरी लिपि हो जाए। उस समय जो अन्य भाषाभाषी थे उन्होंने इस सुझाव को बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया और मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि इस विधेयक में भी इस बात को सम्मान दिया है। लेकिन जो एक भय इसके साथ मुझे प्रतीत हो रहा है वह यह है कि इसमें अंकों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विशेष संकेत नहीं दिया गया है। इस भय शब्द का प्रयोग जानबूझकर मैंने यहाँ किया क्योंकि
अभी कुछ दिन पूर्व समाचार पत्रों में मैंने यह पढ़ा था कि नागरिक प्रचारिणी सभा की ओर से एक हिंदी कोश प्रकाशित हुआ है। इस कोश की सहायता के लिए भी भारत के शिक्षा मंत्रालय से कुछ अनुदान दिया जाना था। अब नागरिक प्रचारिणी सभा की अब तक ऐसी परंपरा रही है। उस आधार पर इस कोश में जो अंक थे वह भारतीय अंक थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भविष्य में सभी प्रकार की पुस्तकों में अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग होना चाहिए। पूर्ण विराम।